मसीहा के आंसू। एक शाम जब सूरज गलील की पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, यीशु झील के किनारे अकेले टहल रहे थे। शांत लहरें चट्टानों से टकराकर धीमे स्वर में फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही हो। एक ऐसा संदेश जिसे केवल वही पूरी तरह समझ सकते थे। उनके शिष्य पास ही थे, दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन यीशु को एकांत की आवश्यकता थी। उनका हृदय भारी था। उस सुबह उन्होंने एक स्त्री को देखा था जिसे पाप के आरोप में भीड़ के सामने घसीटा गया था। उन्होंने फरीसियों की आंखों में क्रोध देखा था। उनके भीतर न्याय की लालसा इतनी प्रबल थी कि वे दया को भूल चुके थे। उन्होंने उस स्त्री के कांपते हाथों में भय देखा, उसकी झुकी हुई आंखों में लज्जा देखी। जो निर्दोष हो वही सबसे पहले पत्थर फेंके, उन्होंने कहा था। और एक एक करके पत्थर जमीन पर गिरते चले गए। लेकिन जब वह स्त्री मुक्त हो गई, तब भी यीशु को संसार के अज्ञान की पीड़ा महसूस हुई। अब झील के किनारे खड़े होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वे पूर्ण रूप से परमेश्वर थे, फिर भी पूर्ण रूप से मानव भी। उन्होंने अस्वीकृति का बोझ महसूस किया, विश्वासघात की पीड़ा को पहले से ही जान लिया था। उन्हें पता था कि शीघ्र ही जो लोग उनके नाम का जय जयकार कर रहे थे, वही उनके विरोध में हो जाएंगे। वे जानते थे कि उनका प्रेम क्रूरता से मिलेगा, उनकी सच्चाई को हिंसा से कुचलने का प्रयास किया जाएगा। एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। पिता, उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्यों उनके हृदय इतने कठोर बने रहते हैं? मैं उनके बीच चलता हूँ, उनके घावों को चंगा करता हूँ, उनके बोझ हल्के करता हूँ, और फिर भी वे नहीं देखते, फिर भी वे नहीं समझते। उसी क्षण उन्होंने यरूशलेम को याद किया, उस नगर को जिसे वे प्रेम करते थे, वह नगर जो एक दिन उनकी मृत्यु का आह्वान करेगा। हे यरूशलेम, यरूशलेम, उन्होंने कहा, मैं कितनी बार तुम्हें इकट्ठा करना चाहता था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे बटोरती है, पर तुमने नहीं चाहा। उनका हृदय उनके प्रेम की गहराई से व्याकुल हो उठा, एक ऐसा प्रेम जो उन्हें क्रूस तक ले जाएगा। फिर भी अपने दुख के बीच उन्हें एक शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि प्रेम की विजय होगी। वे जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपना आंसू पोंछा और अपने शिष्यों की ओर लौट पड़े। अभी बहुत कार्य शेष था। वे अंत तक सिखाएंगे, चंगाई देंगे और प्रेम करेंगे। और जैसे जैसे वे अपने भाग्य की ओर बढ़े, उन्होंने मानवता के दुहक का बोझ अपने हृदय में रखा।